हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत करता हूं। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का जो आर डी शर्मा उसका पी वाई आप उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग अप टू एग्जाम्पल 21 कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 22 ऑनवर्ड्स। क्या है ना, जॉन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do it in 31 सेकेंड। ठीक है, तो क्या कर रहा है जो जॉन, वो 200 मीटर रेस को भागेगा। ठीक है, अच्छा, ही रन्स करेंटली रन दैट डिस्टेंस ऑफ 51 सेकेंड्स विथ, मतलब 200 मीटर को कवर करने के लिए वो 51 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, तो वो हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है। तो हर दिन के बाद उसका जो टाइम ड्यूरेशन 2-2 सेकेंड वो कम होता जा रहा है। मतलब पहले दिन में वो 51 मीटर भागा, 51 सेकेंड में कवर किया, तो दूसरे दिन में वो 49 सेकेंड में कवर करेगा। ओके, तो तीसरे दिन में 47 सेकेंड लेगा, चौथे दिन में 45 सेकेंड लेगा। तो इससे करके he wants to do it in 31 सेकेंड, मतलब वो लास्ट में 31 सेकेंड में 200 मीटर को कवर करना चाहता है। तो चलो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, एक स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो इसमें से एपी कौन होगा, कौन सा आपका एपी के अंडर आएगा। तो देखो हम लोग किए थे ऑलरेडी, कौन क्या ऑप्शन था हमारा ना, 51 देन 49 देन 47, तो डॉट 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 डॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी हम लोग सेकेंड बिट की तरफ चलते हैं। क्या है आपका सेकेंड बिट ना, द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टू अचीव दिस गोल। तो मिनिमम कितने डेज चाहिए तो अचीव दिस गोल। देखो वो कितने वन, पहला दिन में 51 भाग रहा है, उसके बाद 49 सेकेंड में कवर करेगा, उसके बाद 47, इससे होते होते उसका टारगेट कितने सेकेंड लास्ट तक है ना, 31 सेकेंड में लास्ट फाइनली 200 मीटर भागना चाहता है। मतलब ये हमारा ए कितना हुआ इधर 51, डी कितना हुआ 49 माइनस 51 इज इक्वल टू -2, एंड ए एन यहाँ पर कितना है 31। तो ए एन का फॉर्मूला ये लास्ट है ना, ये आप इसको हम लोग ए एन लेते हैं, यहाँ से एन और एन निकालेंगे। तो आपका ए एन कितना हो जाएगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 31। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 31। तो वैल्यू पुट करते हैं, 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है ना -2 इज इक्वल टू 31। मैंने बोला था कि सीक्वेंस में हम लोग शिफ्ट करेंगे, पहले ए को, उसके बाद डी को, उसके बाद 1। इसी फॉर्मेट में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमको एन मिल जाएगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ना, एन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं उसी हिसाब से। चलो, दैट इम्प्लाइज एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 31 माइनस 51। तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा -20। करेक्ट, सो n माइनस 1 कितना हो जाएगा ना, -20 बाय -2 डिवाइड होगा डी, n माइनस 1 हो जाएगा 10, तो n हो जाएगा 10 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज n हो जाएगा 11। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं इसका थर्ड बिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। इसमें से कौन सा टर्म एपी में नहीं है फॉर द गिवन सिचुएशन। क्या होगा आपका, देख लेंगे कौन सा टर्म एपी में नहीं है। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुआ आपका, देखो अप टू 50, आपका शुरू हुआ था 51 से, 51 से शुरू होगा तो उसके बाद देखो उसके बाद आया था 49, उसके बाद आया था 47। आप देखो ये सारे नंबर्स ऑड है, ये सब ऑड नंबर्स है। ठीक है, लेकिन आपका ये ए बिट ऑड है, सी बिट ऑड है, डी बिट भी ऑड है, लेकिन आपका जो बी बिट इवन है, तो यही आपका ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका 30, क्योंकि इवन है तो किसी भी -2 करो, और से -2 करने से हमेशा ऑड ही निकलेगा।
ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड बिट का ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ बिट का। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हैविंग ए एन इज इक्वल टू 2n+3। तो an इज इक्वल टू 2n+3 का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो वेरी इजी। सबसे पहले ये a टू द पावर n नहीं, a1 है, an है आपका, ये है एक्चुअली an इज इक्वल टू 2n+3। तो a1 निकाल दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना होगा, 2 + 3 हो जाएगा 5। एंड a2 निकाल दो, 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा 4 + 3 7। अब निकाल दो आपका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, a2 माइनस डी होगा a2 माइनस a1, ठीक है। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा ना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, जो इसका वैल्यू होगा 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिफ्थ बिट को। क्या है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर हुइच 2x, x+10, 3x+2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी होंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ना, अगर ये एपी है, अगर ये एपी है तो देखो क्या होता है, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ 2 4 6, ये पी हमको 3 टर्म दिया है, 1 2 3। तो इसी हिसाब से आप लोग एक मार्क करो कि दी सम ऑफ दिस टू नंबर मीन्स 2 + 6 अगर बाय 2 कर देंगे तो इसका वैल्यू निकलता है मिडिल टर्म। मतलब द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा यहाँ पर 2x है, मतलब एंड x+10 है, उसके बाद 3x+2 है। तो मैं लिख सकता हूँ 2x + 3x+2 एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर बाई 2 इज इक्वल टू x+10 लिख सकता हूँ, है ना। दैट इम्प्लाइज 2x + 3x हो जाएगा 5x+2, 2 को लेके उस सेट मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 × x+10। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 5x+2, ये हो जाएगा 2x + 20, 2x + 20 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलो दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा ना, 5x+2 इज इक्वल टू 2x + 20। एक काम करते हैं, हम लोग ये 2x को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x - 2x इज इक्वल टू 20 - 2। हम 2x को इस साइड ले आए और 2 को उस साइड ले गए, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, दैट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 18। तो x हो जाएगा 18/3 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या है 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो कि है आपका एग्जाम्पल 23। क्या है ना, ऋषि वांट्स टू बाय ए कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक टू बाय द कार। वो कार खरीदने के लिए बैंक से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है। ही पेज हिज टोटल लोन दिस मच बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000। वो पहले इंस्टॉलमेंट कितना दिया ना, 10,000 दिया, ठीक है। इफ ही इंक्रीजेस इंस्टॉलमेंट बाय 1,000 एवरी मंथ, मतलब ये 10,000 दे रहा था, 11,000 देगा, उसके बाद 12,000 देगा, उसके बाद 13,000 देगा। एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, एवरी मंथली वो 1,000 इंस्टॉलमेंट बढ़ाकर दे रहा है, करेक्ट। तो क्या अमाउंट एवरी मंथ। तो अब देखेंगे क्या क्वेश्चन उससे बनता है। 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, ये हमारा आपका एपी है। और टोटल लोन कितना लिया था, 11,80,000, 11,80,000, 11,80,000 वो। द अमाउंट पेड बाय रिसीव 30th इंस्टॉलमेंट। चलो 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 हम लोग शुरू करते हैं। कितना एपी था, 10,000, उसके बाद 11,000, उसके बाद 12,000,
इससे करके वो देगा अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट मतलब A30 निकालेंगे, A30 निकालते हैं। उससे पहले A कितना है ना 10,000 ओबियसली, और D कितना है ओबियसली 11,000, 11,000 माइनस 11,000 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 1,000। ओके, तो A30 कितना होगा ना A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो A आपका 10,000 प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29 इंटू डी आपका 1,000, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 29,000, सो इट विल बी 39,000 ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड बिट, द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कितना अमाउंट वो पे कर देगा, 30 तो इंस्टॉलमेंट वो दिया, तो कितना अमाउंट टोटल पेमेंट करेगा, मतलब ये यहाँ पर S30 पूछ रहा है, S30 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा वही A1 हमारा कितना था, A1 हमारा 10,000 था, ये हम लोग पिछली इंफॉर्मेशन से याद रखेंगे, और D कितना था ना 1,000 था। तो S30 मतलब फॉर्मूला डालेंगे 30/2 n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर n का वैल्यू हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2a मतलब कितना है ना 10,000 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी हमारा 1,000 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/2 मतलब 15 होल इंटू ये हो जाएगा 20,000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 1000 हो जाएगा, तो 29,000 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 29,000 प्लस 29 मीन्स 49,000, ओके 49,000 हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना होगा 15 इंटू 49,000, एक काम करते हैं 15 इंटू 50 माइनस 1 कर देते हैं, तो 750 माइनस 15 हो जाएगा 735 मतलब ये ऑप्शन 735 मतलब ये 7,35,000 मतलब ऑप्शन बी 7,35,000 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7,00,000 आपका 35,000, ओके रेडी। चलो अब चलते हैं हम लोग इसका थर्ड बिट को। आफ्टर पेइंग 30th इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेइंग 30th इंस्टॉलमेंट द अमाउंट स्टिल टू बी पेड। अच्छा एक मिनट, हमको पहले देखना पड़ेगा कि टोटल कितना लोन लिया था, टोटल लोन कितना लिया था वो देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट का लोन लिया था। लोन लिया था ना आपका 11,80,000, 11,80,000 लिया था, 11,80,000 लिया था, यस। और अब तक वो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट कर चुका है 7,35,000, यस और नो 7,35,000 टोटल अमाउंट वो पे कर चुका है। तो कितना और देगा ना 0,0,0 10 माइनस 5 5 7 माइनस 3 4 11 माइनस 7 4 मतलब 4,45,000 और देगा, 4,45,000 मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हो कितना बढ़िया, कितना इजी क्वेश्चन आपका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका हम चलते हैं फोर्थ बिट की तरफ। क्या है फोर्थ बिट आपका, इफ द लोन इज टू बी रीपेड इन 40 इंस्टॉलमेंट, मतलब जितना लोन लिया था उसको 40 इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट करना है, देन द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, उसको कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है 40 इंस्टॉलमेंट, और उसको वो पूछ रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट वो पे करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट वो पे करेगा। तो हमको देखना पड़ेगा
कि जो 39 इंस्टॉलमेंट है उसमें वो कितना पेमेंट करता है, मतलब एज 39 हमको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे एज 39 मतलब 39th इंस्टॉलमेंट तक वो टोटल कितना पैसा दे चुका होगा, फिर 40th इंस्टॉलमेंट में जो बचेगा बैलेंस है वो दे देगा। चलो पहले एज 39 निकाल देते हैं। एज 39 क्या होगा, 39/2, 2 इंटू होल इंटू 2a, ये मतलब यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 10,000 प्लस n-1, 39 - 1 इंटू डी था, कॉमन डिफरेंस था 1000। ठीक है, चलो 39/2 होल इंटू 20,000 प्लस 38,000। ओके, सो ये कितना होगा, 39/2 इंटू 48,000। तो इसको कैंसलेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैंसलेशन करेंगे तो 2 4 24,000, 24,000 इंटू 39 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11,31,000। ठीक है, तो बैलेंस कितना पेमेंट करेगा, बैलेंस तो 40th इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करेगा वो ना, 11,80,000। ओके, 11,80,000 माइनस 11,00,000 आपका 31,000, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 - 0, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 0, ये 0 - 0 0, ये 0 ये पे लिख देता हूँ, नहीं तो 0, 10 - 1 9, तो 7 - 3 4, तो ये पेमेंट करेगा 49,000। 49,000 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 49,000। ठीक है, चलो अब चलते हैं फिफ्थ बिट की तरफ। क्या है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट। बढ़िया क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, हम देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कितना था 10,000। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग यहाँ पे लिखे कितना 49,000। देखो यहीं से सब काम स्टार्ट होगा, आपको डरने की बात नहीं। 49,000, तो चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 3 0 कट जाएगा, 10:49, 10/49 मतलब 10:49, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 49, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो बच्चों एक बात है, आपको जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसमें डरना नहीं है, ये सिंपली आपका क्वेश्चन होता है, बस आपको एक पैराग्राफ देता है ताकि आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 24। क्या है ना, मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। तो मनप्रीत कौर जो है वो आपके नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिस्कस में, वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। ही हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 in the biggest distance for an Indian female athlete 18.86 मीटर वो शॉटपुट थ्रो किए थे। किसमें 2017 एशियन ग्रैंड प्रिक्स उसमें थ्रो किए थे। कीपिंग हर एज ए रोल मॉडल, संजीता इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर ओनली। जो संजीता ने शुरू किए थे उनका जो थ्रो है वो 7.56 मीटर शुरू हुआ था, मतलब उतना हो रहा था। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एंड वाज एबल टू इंप्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। मतलब जो आपका 7.56 मीटर वो इनिशियल थ्रो करते थे, हर दिन वो मॉर्निंग इवनिंग में प्रैक्टिस करने के बाद एवरी वीक उनका जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता था। ठीक है, 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता था। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप ऑफ 15 डेज स्टार्टेड 40 थ्रोज। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप ऑफ 15 डेज, तो स्पेशल कैंप हुआ था 15 दिन के लिए, स्टार्टेड 40 थ्रो मतलब 40 तो थ्रो की थी एवरी डे, केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव द रिमार्केबल प्रोग्रेस। ठीक है, चलो करते हैं। तो इनिशियली वो कितने थ्रो किए थे 40, करेक्ट, और हर बार कितने कितने थ्रोस इंप्रूव हुआ था 12।
एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12, मतलब पहले दिन वो 40 थ्रो किए थे 15 दिन तक जो स्पेशल कैंप हुआ था, पहले दिन वो 40 थ्रो मारे, अगले दिन +12 मतलब 52 थ्रो मारे, फिर अगले दिन और एक्स्ट्रा 12 मारे, मतलब कितना हो जाएगा 64। ऐसे करके वो 15 दिन तक अपना शॉटपुट थ्रो करते रहे। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। चलो एपी लिखते हैं। सबसे पहला दिन वो 40 थ्रो मारे थे, उसके बाद +12 मतलब 52 मारे, उसके बाद +12 मतलब आपका 64 थ्रो मारे, 64 थ्रो ऐसे करते गए। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस किए ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, मतलब A11 में उन्होंने कितना थ्रो मारे। तो यहाँ पे से थोड़ा ए निकाल देते हैं। ए हमारा 40, डी हमारा ऑब्वियसली 12 इंक्रीज हुआ तो 52 - 40 12 होगा। तो A11 क्या फॉर्मूला होगा, A + 11 - 1 इंटू डी। ए हमारा 40 + 10 इंटू डी होगा 12, तो 40 + 120 तो कितना हो जाएगा 160। तो आपका 11th डे में 160 बार उन्होंने शॉटपुट थ्रो मारे थे। ठीक है, शॉटपुट थ्रो 160 टाइम वो शॉटपुट थ्रो मारे। करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, चलो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड बिट की तरफ। क्या सेकेंड बिट बोलता है, व्हाट वुड बी संजीतास थ्रू डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के बाद। देखो यहाँ पे हम लोग दो केसेस पढ़े थे, वीकली जो इम्प्रूव हो रहा था, याद होगा आपको। यहाँ आप देख सकते हो कि वो प्रैक्टिस जब किए थे, इनिशियल थ्रो रीच 7.56 मीटर एंड रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड एबल टू इम्प्रूव बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपका एपी कैसे लिखेंगे इस केस में ना। सबसे पहले उन्होंने थ्रो मारा था 7.56, तो उसके बाद हर थ्रो में उनका इंप्रूवमेंट हुआ 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो, ये 7.56 मीटर में है और 9 सेंटीमीटर मतलब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 9/100 इज इक्वल टू 0.09 मीटर। अब एपी लिखेंगे, अगर हम लोग एपी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 7.56 + 0.09, तो 9 + 16 65 7.65। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7.65। तो इससे करके आपका यहाँ पर ए होगा 7.56 एंड डी होगा 0.09 मीटर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। अच्छा ये जो इम्प्रूवमेंट है ये वीकली इम्प्रूवमेंट है, हर वीकली इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 मंथ में कितना वीक आता है, तो 6 मंथ पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 24 वीक्स। 6 मतलब 6 × 4, हर एक महीने में आपका 4 वीक होता है, तो आपका कितना आ जाएगा आपका 6 × 4 24 वीक्स हो जाएगा। तो मतलब एंड ऑफ 6 मंथ मतलब हमको निकालना पड़ेगा क्या ना A24 वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो 7.56 to 7.65 ये जो प्रोग्रेशन है ये वीकली प्रोग्रेशन है। एक हफ्ते में 0.9 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्रेशन की बात हो रही है वो वीकली प्रोग्रेशन। देखो 9 सेंटीमीटर एवरी वीक की बात हो रहा है, यहाँ पे वीक की बात हो रहा है। तो ये जो एपी का इंक्रीमेंट है वो आपका किस में होगा, आपका एवरी वीक में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो इसी हिसाब से 24 वीक लेंगे तो A24 निकालेंगे, A + 24 - 1 इंटू डी। आपका A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 7.56 + 23 7.56 + 23 इंटू क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 0.09। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.63 मीटर, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं थर्ड बिट। व्हाट विल सी व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। तो देखो इसका मतलब ही होता है कौन से वीक में। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन आपका हो जाएगा 11.16 मीटर। तो ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 11.16। ए आपका हमारा ए कितना था ना, यहाँ पर ए था 7.56 प्लस एन माइनस वन डी था 0.09 इज इक्वल टू 11.16। सबसे पहले कौन जाएगा ना, सबसे पहले आपका ए जाएगा तो n माइनस वन इंटू 0.09 इज इक्वल टू 11.16 माइनस 7.56। तो कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 0.09, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 5 6, 3.60, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 3.60 बाय 0.09, मतलब कितना हो जाएगा 440। अच्छा, तो n माइनस वन हो जाएगा आपका 40, दैट इम्प्लाइज n हो जाएगा 41 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका फोर्थ बिट को। हाउ मेनी थ्रोस डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। देखो अभी यहाँ पे कैंप के बारे में बोल रहा है, मतलब कैंप के बारे में बोल रहा है, मतलब हम कैंप का इंफॉर्मेशन, कैंप का जो एक प्रोग्रेशन था वो लाएंगे, मतलब 40 52 64। अच्छा ये था, ठीक है, ये था कितना ना 40, उसके बाद 52, उसके बाद 64, ऐसे करके कैंप। तो 15, हाउ मेनी थ्रोस डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ, एंटायर कैंप में यहाँ पे ए था 40 एंड डी था 52 माइनस 40 इज इक्वल टू 12। तो 15 डेज मतलब ए टोटल पूछ रहा है ना, तो एस 15 निकलेगा। एस 15 मतलब 15/2 होल इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी निकलेगा। तो 15/2 होल इंटू 2 इंटू ए तुम्हारा 40 प्लस 14 इंटू डी तुम्हारा कितना ना 12 था। ठीक है, सो 15/2 ये हो जाएगा 80, करेक्ट, प्लस 168, तो कितना हो जाएगा आपको, आप ये सॉल्व कर दोगे तो 15/2 इंटू 8 4 248, तो ये कैंसिल होगा 124, तो 60 0 आपका ये 6 ये 8 हाँ 1860, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग इतने ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में हम एग्जाम्पल 25 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।